गंगा नदी के बाढ़ का पानी अब आपके घर पहुंचेगा। हर घर गंगा जल स्कीम के तहत मानसून सीजन में गंगा के पानी को स्टोर कर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बिहार के 3 जिलों में इसी महीने से प्यूरिफाइड गंगा जल की सप्लाई होगी। नीतीश के प्रयास से इस भगीरथ प्रयास को गेम चेंजर माना जा रहा है। सफल हुआ नीतीश सरकार का भगीरथ प्रयास। ड्रीम प्रोजेक्ट से मिटेगी लाखों की प्यास। लंबा सफर तय कर गंगा पहुंचेगी आपके द्वार। आज हम आपको एक ऐसे योजना की कहानी बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अनूठा है बल्कि देश में पहला भी है। जी हां, गंगा के पानी को पाइपलाइन के जरिए 15 लाख लोगों के घरों तक पीने वाला पानी जो है वो पहुंचाना अपने आप में एक अनूठी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालों पहले एक सपना देखा था। सपना जीवनदायिनी गंगा को नया जीवन देने का। सपना मां गंगा के प्रवाह को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने का। सपना गंगा के पानी को हर घर पहुंचाने का। गंगा को घर घर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प नीतीश कुमार का यह भगीरथी प्रयास जमीन पर उतर चुका है। ठीक उसी तरह जिस तरह कभी राजा भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर उतारा था। मेजर गेम चेंजर है। मॉडर्न डे का के भगीरथ कह सकता है नीतीश कुमार को। हम लोग तो भगीरथ सुनते ही हैं लिखा हुआ, एक्चुअल में करके दिखा दे। डिफिकल्ट काम था। 151 किलोमीटर पाइप लेके आना। एक जगह कोई काम हो तो आदमी ऑर्गेनाइज करके कर सकता है, और वहां से पानी लिफ्ट करके वो भी फ्लड के वाटर को देश में शायद किया। डेफिनेटली ही पहला योजना है जो फ्लड के पानी को, बाढ़ के पानी को आप स्टोर करते हैं तो बाढ़ का प्रकोप भी कम हुआ, और ऐसे एरिया में ले जाते हैं जहां टैंकर से पीने का पानी जाता था, जहां वाटर लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है, जहां पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, वहां आप लोगों को ड्रिंकिंग वाटर पहुंचा देता है। देश की सबसे लंबी नदी गंगा करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन बाढ़ के समय में गंगा रौद्र रूप धारण कर कई शहरों को डुबोती भी है। अब बिहार में हर घर गंगा जल पहुंचाया जाएगा। गंगा के बाढ़ के पानी को पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बिहार के उन जिलों में भी गंगा जल पहुंचेगा जो गंगा से कोसों दूर हैं। इसलिए इस योजना को नीतीश सरकार की गेम चेंजर योजना माना जा रहा है। रवि, ये जितने बड़े स्केल पे ये सारा कुछ हो रहा है वो अपने आप में लाजवाब चीज है। आपने देखा कि किस तरह से मोकामा में हाथीदह से पानी यहाँ राजगीर का ये जो प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको WTP कहते हैं, यहाँ से निकल के राजगीर पानी जाएगा, यहाँ से बोधगया जाएगा, यहाँ से नवादा जाएगा, यहाँ से नालंदा शहर में पानी मिलेगा। तो ये सोचना, इसको एग्जीक्यूट करना और उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों के घरों तक पानी पहुंचा देना टैप वाटर में, ये एक बहुत बड़ी चीज रही है। और खास करके नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, लगभग 4000 करोड़ का इसका बजट रहा है, और इसको बहुत कम समय में इम्प्लीमेंट कर देना, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मैं मानता हूं इसको बिहार के डेवलपमेंट के हिस्ट्री में। और खास करके नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा एक एम्बिशियस, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है। हर घर गंगा जल स्कीम के तहत बिहार के बोधगया, गया और राजगीर में इसी महीने से पेयजल के रूप में गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। गंगा जल को स्वच्छ, शुद्ध और संसाधित कर इन जिलों में घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को 2051 की पानी की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। गंगा का जल उद्वह करके गंगा के बाढ़ के समय जो अतिरिक्त जल है उसका उद्वह 4 महीनों में करते हैं, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। और जुलाई से अक्टूबर तक के बाद के समय में हम गंगा का पानी नहीं ले रहे हैं,
और उसके लिए इस जलाशय में राजगीर में 8 महीने का जितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पर स्टोर करते हैं पानी। इस जलाशय की क्षमता 9.91 MCM है, मिलियन क्यूबिक मीटर, जिससे कि हम भविष्य में 2051 के पॉपुलेशन के लिए आवश्यक में पानी स्टोर करने की क्षमता का बनाए हैं। गंगा जलापूर्ति योजना देश की पहली ऐसी योजना है जो बाढ़ के पानी को वैसी जगहों तक पहुंचाएगी जहां वाटर लेवल नीचे होता है। परियोजना का पहला चरण पूरी तरह तैयार है। पहले चरण में राजगीर, गया और बोधगया शहरों में संग्रहित पानी की आपूर्ति की जाएगी। अगले साल से गंगा का पानी नवादा के लोगों को भी उपलब्ध हो जाएगा। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार दूसरे शहरों में भी गंगा का जल पहुंचाया जा सकता है। इस योजना के अनोखेपन और इसकी उपयोगिता इसे भगीरथी प्रयास साबित करती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अब तक के 17 सालों के शासन में किए गए कामों की अगर गिनती की जाए तो ये योजना सबसे ऊपरी पायदान पर होगी। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मानसून के बाद 8 महीने सूखा रहता है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों में गंगा तबाही भी लाती है। नीतीश कुमार ने अपने भगीरथ प्रयास से मानसून में गंगा में आने वाले अतिरिक्त पानी को स्टोर कर सूखाग्रस्त जिलों में सप्लाई करने की योजना को अमली जामा पहनाया है। इस योजना से 4 जिलों के 15 लाख घरों में हर दिन साफ और पीने लायक पानी जो है गंगाजल पहुंचेगा। जो गंगा जीवनदायिनी है, जो मोक्षदायिनी है, वही गंगा जब बाढ़ लेकर आती है तो अनगिनत घर उजाड़ देती है। गंगा के रौद्र रूप से हर साल कई शहर तबाह होते हैं। दूसरी तरफ बिहार के कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां मानसून के बाद 8 महीने सूखा रहता है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में बिहार सरकार की अनोखी गंगा जलापूर्ति योजना न सिर्फ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाएगी बल्कि सूखाग्रस्त इलाकों के लिए भी संजीवनी साबित होगी। कई मामले में उठा है। बिहार क्या ये पूरे देश के लिए ये पहला ऐसा है जो कि बाढ़ का वेस्ट वाटर को हम लोग पीने के लिए ड्रिंकेबल वाटर में यूज करने जा रहे हैं। तो दोनों बेनिफिट हो रहा है। एक तरफ से बाढ़ का वेस्ट वाटर को हम लोग कम कर रहे हैं और यहाँ पर उसको पीने का उस जगह पर पानी भेज रहे हैं जहाँ पर पानी का सर्वाधिक किल्लत है। यानी कि गया, जहाँ की वो ग्राउंड वाटर टेबल आप देख रहे हैं कि बहुत नीचे दिनों दिन जा रहा है। गया, राजगीर, नवादा और बोधगया, इस 4 शहरों को हम लोग ड्रिंकेबल पानी देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 3 साल पहले नवंबर 2019 में गया में कैबिनेट बैठक कर गंगा जलापूर्ति योजना पर मुहर लगाई थी। 2019 में ही जल संसाधन विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू किया और कोरोना के बावजूद 3 साल के रिकॉर्ड समय में ही लोगों के घरों तक नल के जरिए गंगा का जल पहुंचाने का काम शुरू हो गया। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गेम चेंजर भी है। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का बहुत सारा काम हुआ, लेकिन अगर टॉप 5 अगर कोई मुझे पर्सनली कोई पूछेगा, मैंने अनलिमिटेड काम है अगर मैं गिनती करूं तो गंगाजल योजना पहुंचाना कि एक सेटिस्फेक्शन भी, सुकून भी मिलता है बहुत बड़ा। इतने लोगों को पीने का पानी, वो भी गंगाजल, उनके घर तक 135 लीटर पर डे पर हेड, एक आदमी पर 135 लीटर गंगाजल लोगों को मिले। नीतीश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अपने आप में अनोखी है। योजना को नीतीश कुमार का भगीरथ प्रयास माना जा रहा है। देश में अपने तरह की पहली ऐसी योजना है। योजना पर लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार के 4 जिलों के 15 लाख घरों में गंगा का जल पहुंचेगा। पटना, नालंदा, नवादा और गया जिलों को इसका लाभ मिलेगा। इन घरों तक हर दिन 1 करोड़ 89 लाख लीटर गंगा जल पहुंचाया जाएगा। हर व्यक्ति को हर दिन 135 लीटर गंगा जल मिलेगा। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को गंगा जल का लाभ मिलेगा।
इसमें राजगीर, गया और बोधगया में गंगा जल की आपूर्ति शुरू भी हो चुकी है। नवादा में अगले साल से गंगा जल मिलने लगेगा। इसके लिए बाढ़ के समय 4 महीने बाढ़ का अतिरिक्त पानी स्टोर भी किया जाएगा। मानसून के महीनों में बाढ़ के पानी को ट्रीट कर सीधे सप्लाई किया जाएगा। मानसून के 4 महीनों के बाद अगले 8 महीने स्टोर किए गए पानी को साफ कर सप्लाई किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि बाढ़ के पानी को जब गंगा में बाढ़ आता है और उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है जो बर्बाद होता है, लोगों की तबाही का कारण बनता है, उस पानी को वैसे लोगों तक पहुंचाना जहां पे पानी की किल्लत है, वाटर लेवल नीचे है। और ये कहानी जो है वो गंगा जो परियोजना है, गंगा जलापूर्ति परियोजना कहलाती है। बिहार सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल आपूर्ति के तहत जब लोगों के घरों तक पानी पहुंचना शुरू हुआ तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि गंगा का जल उनके आंगन में पहुंच रहा है। स्थानीय लोग इस बात से उत्साहित और बेहद खुश हैं कि जहां गर्मी में वाटर लेवल नीचे होने के चलते पानी नहीं मिलता था, अब सीधे गंगा का जल उनके आंगन में पहुंच रहा है। कितनी खुशी हो रही है कि गंगा जी अब आपके दरवाजे पे। बहुत खुश हैं सर। पानी दूसरा जगह से लाते थे तो वो भी बात बोलते थे, कुएं से लाते थे घर के पानी। फायदा हो रहा है सर। जाते थे कुंड नहाने के लिए, कपड़ा खींच के लाते थे कुंड से, खाना बनाते थे उसी पानी से। और जानते हैं गंदी वाला पानी मजबूरी में हम लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब आ गया नल उल तो आसान हो गया। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और लोगों के घरों में गंगा का जल आना शुरू हो जाएगा। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री गया में इस योजना की शुरुआत करेंगे। यहाँ के रिजर्वायर से गया और बोध गया के लिए पानी सप्लाई के लिए सबसे पहले हम लोग तेतर रिजर्वायर में पानी ले जाते हैं और तेतर से फिर मानपुर में भी हमारा एक छोटा सा रिजर्वायर है, वहाँ पानी इकट्ठा करेंगे और उस रिजर्वायर के पानी को फिर हम लोग WTP में शोधन केंद्र जो हमारा है वहाँ उसको शुद्ध करेंगे और फिर हम लोग गया और बोध गया के लिए दोनों के लिए पानी का सप्लाई करेंगे। अभी राजगीर टाउन में 8023 घरों को पानी देने का लक्ष्य है, जिसमें लगभग 7000 घर में हम लोग पानी PHED वाले माने जोड़ दिए हैं। वैसे मेरा सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग का मेन काम है कि पानी उनके ESR जो है एलिवेटेड टैंक तक पानी पहुंचा देना और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन PHED वाले को करना है। तो मेरा जो अपना स्कोप है, हमने अपना काम कर दिया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत देश की अपनी तरह की पहली गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के लोगों की सेवा के लिए तैयार है। हैदराबाद की कंपनी MEIL ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा भी तैयार किया है। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। न्यूज 18 की टीम इस अनोखी योजना का जायजा लेने के लिए निकली और जानने की कोशिश की कि ये अनोखी योजना काम कैसे करती है और कैसे लोगों तक, घरों तक गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। जब हमारी टीम राजगीर पहुंची तो वहां उद्घाटन की तैयारी चल रही थी, जहां नीतीश कुमार 27 नवंबर को गंगा जल का आचमन करेंगे और ये योजना जनता को समर्पित करेंगे। नीतीश कुमार की इस अति महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पटना के मोकामा स्थित हाथीदह से होती है। मोकामा से लगभग 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए गंगा का जल राजगीर, गया और बोध गया तक पहुंचाया जाएगा। हाथीदह से सबसे पहले पाइपलाइन से गंगा का पानी राजगीर लाया जाएगा। सबसे पहले पानी को हम लोग मोकामा के पास हाथीदह में इंटेक पंप वेल एक बनाए हैं, वहां से पानी को लिफ्ट करके 2 स्टेज में लिफ्टिंग करके एक स्टेज में यहाँ जमा करते हैं। आप जो देख रहे हैं ये रिजर्व है राजगीर में। राजगीर का इस जलाशय में जमा करने के बाद सेकंड स्टेज ऑफ लिफ्टिंग करके गया में पहुंचाते हैं। गया में एक तेतर के पास रिजर्वायर बना है, ये दोनों रिजर्वायर में पानी को जमा करेंगे और
4 महीना तो हम लोग डायरेक्ट पंपिंग से पानी पटा देंगे और बाकी के साल के 8 महीना में इस जमा हुआ पानी को ही ट्रीटमेंट करके घर घर तक पहुंचा रहे हैं। योजना के पहले चरण में हाथीदह से पाइप के जरिए पानी लाकर यहां स्टोर किया जाएगा। मॉनसून सीजन में इस जगह से महज कुछ ही घंटों में पानी को सीधे लोगों के घरों में भेज दिया जाएगा। राजगीर में स्थित यह पहला पड़ाव है जहां से ये लोगों तक पहुंचाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होती है। आपको दिखाते हैं कि ये डिटेंशन सेंटर कहलाता है यहाँ के राजगीर में, और मराची मोकामा से जो पानी पाइपलाइन के जरिए गंगा से जो लाई जाती है वो लाकर सबसे पहले ये जो बनाया गया है डिटेंशन सेंटर, यहाँ पे पानी को जमा किया जाता है। और आपको बता दें कि इसकी जो अवधि है वो फिलहाल 4 घंटे की है। यहाँ पे जो पानी है, यहाँ से कुछ पानी को गया और बोध गया के लिए अपलिफ्ट करके भेज दिया जाता है, जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा जो है वो गांव तक पानी पहुंचाई जा रही है। जबकि कुछ पानी को घोड़ा कटोरा में, राजगीर में जो स्थित ठीक इसके बगल में पहाड़ी के दूसरी तरफ जो जलाशय है, बड़ा सा जलाशय, जहाँ पे अगले 8 महीनों के लिए जब सूखा का समय होगा वहां के लिए पानी भेज दिया जाता है। और जबकि कुछ पानी को इसके ठीक बगल में वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वहां से पानी को साफ करने के लिए भेजा जाता है, और वहां से पानी साफ कर गंगा जल जो है लोगों के घर तक पहुंचाया जाता है। इस सेंटर पर 4 घंटों तक ही पानी को स्टॉक किया जाता है। गया और बोध गया में सप्लाई के लिए गंगा के जल को पंप कर यहां से गया के लिए भेज दिया जाता है, जबकि राजगीर में सप्लाई के लिए गंगा के जल को यहां से अगले सेंटर यानी रिजर्वॉयर में भेज दिया जाता है। यहाँ साल भर के लिए इसे स्टॉक कर लिया जाता है। इस अनोखी परियोजना का दूसरा पड़ाव हम आपको दिखाते हैं। ये अब जो आप देख रहे हैं ये जलाशय है, ये दूसरा पड़ाव है जहां पे गंगा जलापूर्ति जो योजना है वहां पे इस जलाशय में जो पूरा पानी है वो स्टोर किया जाता है और अगले 8 महीने तक यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और ये एक परियोजना महत्वपूर्ण इस बात के लिए भी है कि यहीं से तमाम जगहों पे राजगीर के उन कोनों तक जहां पे वाटर लेवल नहीं है, जो लोग हैं जहां तक पानी पहुंचाना है वहां तक यहां से पानी पहुंचाया जाएगा। तो इस परियोजना के सबसे खास बात यह है कि ये जलाशय बनाया गया है जहां से स्टोर करके उन दिनों में जहां पे वाटर लेवल लोगों का नीचे होता है, जहां पे पानी पीने की किल्लत होती है, वैसे समय पे लोगों के घरों तक जो है वो पानी पहुंचाया जाएगा। इस परियोजना से जो देख रहे हैं कार्यपालक अभियंता जो है वो हमारे साथ है। तो ये जो जलाशय है, इस जलाशय की क्या उपयोगिता है, क्या फंक्शन करता है? इस योजना का दूसरा पड़ाव है अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए बनाया गया ये बड़ा जलाशय। यही वो जगह है जहां बाढ़ के पानी को सालों भर आपूर्ति के लिए जमा किया जाता है। फिर शुरू होती है गंगा जल के ट्रीटमेंट की प्रक्रिया। यहाँ गंगा के पानी को विशेष प्रक्रिया के जरिए साफ किया जाता है। पानी में घुले गैस और गंदगी को साफ कर पीने लायक बनाया जाता है। इस पूरी परियोजना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है इसका वाटर ट्रीटमेंट का। जब हमने दिखाया कि वहाँ पे जब पूरे पानी डिटेंशन के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है वाटर ट्रीटमेंट की, और वाटर ट्रीटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, ये आप जो फव्वारे देख रहे हैं इसे एरेशन कहते हैं। यहाँ पे फव्वारे यहाँ पे निकाला जाता है जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन में तमाम वैसे गैस जो पानी में मिले होते हैं जो दुर्गंध पैदा कर सकती है, वो तमाम चीज़ों को इस प्रक्रिया से ख़त्म किया जाता है। और यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट के बाद पीने लायक पानी यहाँ से पैदा की जाती है। जो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के बाद ये नली जो है यहाँ से पूरी जो पानी है वो मशीन में जा रही है। जब गंगा के जल का ट्रीटमेंट कर पीने लायक बना लिया जाता है तब शुरू होता है योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण। गंगा के इस साफ पानी को अति शक्तिशाली मोटरों और पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का जो अंतिम पड़ाव है वो है ये देखिए पंप सेट। आपको बता दूं कि इस पंप सेट के जरिए जो है वो पानी गांव तक जो है पाइपलाइन से पहुंचाई जा रही है। गांव के घरों तक जो 15 लाख लोगों तक जो पानी है
वो इसी प्रक्रिया के द्वारा पहुंचाई जा रही है। जहां अब जब पूरा का पूरा वाटर ट्रीटमेंट इसका प्यूरिफिकेशन होता है, उस प्यूरिफिकेशन के बाद ये दो मशीनें जो है पंप सेट लगाई गई है। एक जो है लगातार 22 घंटे चलाया जाता है, जबकि दूसरा जो है वो एक रिजर्व रखा जाता है कि किसी भी अगर सर्विस में ज़रूरत पड़े तो तुरंत जो है वो पूरी चीज़ें बंद ना हो। प्रक्रिया खुशियाँ लेकर के आया है कि वैसे समय पे जब वाटर लेवल नीचे हो, लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंचता हो, वहां तक गंगा जल जो है वो अब मिलना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 राजगीर। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।